हेलो एवरीवन, आई एम सोनम संधू फ्रॉम आइल्स मेड इजी। और ये जो वीडियो है ये खाली बिगिनर्स के लिए है। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैंड 5.5 से बैंड 6 पे कैसे आए या फिर बैंड 5 से बैंड 6 पे कैसे आए। दिस वीडियो कैन इवन हेल्प द लर्नर्स हु वांट्स टू अचीव 6.5 फ्रॉम 7, बट मेन फोकस हमारा आज इस वीडियो में बिगिनर्स के ऊपर ही होने वाला है। यार देखो, आप लोगों को टास्क रिस्पॉन्स और कोहेरेंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस करा था और आपको बोला था कि कमेंट्स करके बताओ इफ यू वांट मी टू शूट अ वीडियो ऑन टास्क रिस्पॉन्स एंड कोहेरेंस। जो 5.5 जिन भी लर्नर्स के स्कोर आते हैं या बैंड 5 स्कोर आते हैं राइटिंग में, ठीक है, उनकी मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है टास्क रिस्पॉन्स या कोहेरेंस। कोहेरेंस में आ जाता है कि आप लॉजिकली सेंटेंसेस को कनेक्ट ही नहीं कर पाए, है ना। कोहेरेंस और कोहेजन का पार्ट आ जाता है। और टास्क रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन ही नहीं अच्छी तरह समझ पाए। तो किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी, एग्जाम्पल थोड़ा सा वेग जरूर लगेगा, जितना कि जरूरी दही जमाने के लिए उसमें खट्टा डालना होता है। तो अगर आपको एक्चुअली में अपने राइटिंग में 5.5 से 6 लेके आने हैं तो ये आपको जो मेथड है ये इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा राइटिंग में, ठीक है। कैसे करोगे अब ये ध्यान से समझो, ठीक है। टास्क रिस्पॉन्स में क्लियरली एक ही चीज का मेन मायना है एंड दैट इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। You simply need to understand a particular question, understand it properly, and on the basis of understanding, you have to write the answer. Through this video मैं body paragraph 1 आपको लिखना बताऊंगी और बताऊंगी कि कैसे कनेक्टर्स यूज कर सकते हो। बट सबसे पहले मैं एक चीज ऐसी बताने वाली हूं जो आपको काफी हेल्प करेगी और वो है सिंपल सेंटेंसेस वाला रूल। अब आप देखो स्क्रीन पे और आपको हर एक चीज क्लियरली समझ आने लग जाएगी। देखो, ज्यादातर लर्नर्स को प्रॉब्लम क्या आती है? लर्नर्स को प्रॉब्लम आती है कि वो सेंटेंसेस बना ही नहीं पाते हैं, है ना। तो आप हो बेसिक लर्नर, बुरा मत मानना, हर कोई बेसिक होता है बिगिनिंग में। हमारा मेन मोटिव है 6 लेके आना, हमें किसी को प्रूव नहीं करना कि हमने ये करना है वो करना है। वी जस्ट नीड टू गो टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जहां भी जाना है। सिंपल सेंटेंसेस तो हम सब लोगों को बनाने आते हैं, है ना। सिंपल सेंटेंस होते क्या है? जैसे कि मैंने एक नाउन ले लिया, द गवर्निंग अथॉरिटीज, ये मेरा नाउन है, ठीक है। देन मैंने ले लिया प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज क्या है? ये है वर्ब, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। ये आप सारे लोग बना लेते हो। द गवर्निंग अथॉरिटीज प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। या फिर आई स्टडी आइल्स और आई प्रिपेयर फॉर आइल्स और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बेसिक सेंटेंस है। पर नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने गवर्निंग अथॉरिटीज के लिए प्रोनाउन यूज कर लिया। दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द नेगेटिव्स ऑफ दिस ट्रेंड। वो लीस्ट बॉदर्ड है। ये होता है कि कहते हैं ना, नॉन ग्रामर वाला कोई सेंटेंस आ गया, लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द नेगेटिव्स ऑफ दिस ट्रेंड। उन्हें पता ही नहीं है कि इसके नेगेटिव्स क्या है, लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है। दे आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, लीस्ट बॉदर्ड है, ठीक है, अबाउट द नेगेटिव्स ऑफ दिस ट्रेंड। ये भी एक सिंपल सा शॉर्ट सेंटेंस है। अब आपको 2 शॉर्ट सेंटेंसेस तो पता है एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में, बट आपको ये नहीं पता कि उन्हें मैं कनेक्ट कैसे करूं। तो कनेक्ट करने के लिए आप बहुत अच्छी चीज यहाँ पे, या तो आप एंड यूज कर सकते हो, आप बट यूज कर सकते हो, व्हाइल यूज कर सकते हो, वेयर एज। द गवर्निंग अथॉरिटीज प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द नेगेटिव्स ऑफ दिस ट्रेंड। एंड हटा दो। The governing authorities prioritize economic growth, but they are least bothered about the negatives of this trend. Next, the governing authorities prioritize the economic growth. However, they are least bothered about the negatives of this trend. So ये हुआ cohesion. आइडिया होना चाहिए बस माइंड में। इसी तरीके के सेंटेंसेस बना लो बस, और दोनों सेंटेंसेस को एंड से, बट से, वाइल से, वेयर एज से या हाउ एवर से कनेक्ट कर दो। हाफ द बैटल विल बी वन।
ठीक है, ये समझ आ गया। बहुत जरूरी चीज है किसी भी बॉडी पैराग्राफ को लिखने के लिए। अब आ जाओ यहाँ पे, हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं पहले वो क्वेश्चन दिखाती हूँ, बाद में आपको ये बताने वाली हूँ मैं। Doing an enjoyable activity with a child can develop better skills and more creativity than reading. अगर हम किसी बच्चे के साथ कोई enjoyable एक्टिविटी करते हैं तो उससे उसके बेटर स्किल्स डेवलप होंगे, ज्यादा क्रिएटिविटी डेवलप होगी देन रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी अगर इमिटेट करके बताएंगे तो अच्छी तरह समझ आएगा, पढ़ के सुनाएंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। या फिर अगर हम उसे डिजिटल फॉर्म में कोई प्रॉपर स्टोरी दिखा रहे हैं, है ना, लैपटॉप पे, और वो उसे अच्छी तरह याद रहेगी, सुना रहे हैं तो हो सकता है वो भूल जाए, या उसे बोलेंगे रीड करो तो वो भूल जाएगा। सो वो कह रहे हैं कि इंजॉयबल एक्टिविटी से बेटर स्किल्स डेवलप होंगे। किस हद तक आप एग्री करते हो? भाई ये क्वेश्चन है जिसमें मुझे लगता है कि मैं 70 to 80% एग्री करती हूँ कि हाँ जी ट्रू है कि क्या होगा, बेटर स्किल्स और मोर क्रिएटिविटी होगी। किससे होगी? इंजॉयबल एक्टिविटी के थ्रू एज कंपेयर टू रीडिंग। सो 70% मैं अप्रोच रखूंगी अपनी प्लेवे मेथड के लिए। अब प्लेवे मेथड जो लेजर एक्टिविटी है, या प्लेवे मेथड भी बोल सकते हैं उसे, लेजर एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं और प्लेवे मेथड भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए मुझे अपने पास 2 पॉइंट्स रखने हैं, है ना, एंड 1 पॉइंट मैं रखूंगी रीडिंग के लिए। 1 पॉइंट जरूर, क्योंकि टू व्हाट एक्सटेंट वाला क्वेश्चन है तो इसमें हमेशा 70-30 अप्रोच तो रखना। 70-30 नहीं भी रख पा रहे तो 80-20 तो जरूर रखना। 2 आइडियाज प्लेवे मेथड को सपोर्ट करने के लिए लिखने ही पड़ेंगे, बिकॉज आपका भी यही मानना है कि इंजॉयबल एक्टिविटी से ज्यादा स्किल्स डेवलप होते हैं, ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, देन रीडिंग। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री? 80% एग्री कर रही हूँ, 20% नहीं कर रही। वो 20% अभी छोड़ दो। अभी सोचो कि आपके पास एक आइडिया आ गया है बॉडी पैराग्राफ 1 के लिए कि प्लेवे मेथड बेटर है, मोर क्रिएटिविटी और बेटर स्किल्स आते हैं इससे, ठीक है। आप एग्री करते हो, क्यों एग्री करते हो? एग्जाम्पल देके बताओगे, रीजन बताओगे, क्योंकि एंटरटेनिंग है ये, ज्यादा टाइम तक चीजें याद रहती हैं, फन मेथड है, दे लर्न वाइल प्लेइंग। प्लेवे मेथड एंजॉयबल एक्टिविटी क्या है? प्लेवे है, दे लर्न वाइल प्लेइंग, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है ये देखो, हम इसकी इंट्रोडक्शन को नहीं देख रहे हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अभी मैं इस वीडियो में आपको नहीं कराना चाहती। हम मेन फोकस करने वाले हैं यहाँ पे आइडियाज पे कि बॉडी पैराग्राफ 1 में कैसे आइडिया लिखोगे। अब यहाँ पे लेंथी बॉडी पैराग्राफ 1 बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 बॉडी पैराग्राफ्स इन टोटल बनाने हैं। सो बॉडी पैराग्राफ 1 में आप समवेयर अराउंड 80 वर्ड्स लिख सकते हो, बॉडी पैराग्राफ 2 में भी 80 वर्ड्स लिख सकते हो, और जो रीडिंग वाला पैराग्राफ बनाओगे उसमें आप 40 वर्ड्स लिख देना। सो मैं एक पैराग्राफ आपको बता रही हूँ 80 वर्ड्स का कैसे लिखना है। आप हमेशा किसी भी पैराग्राफ की लाइनिंग ना बॉडी पैराग्राफ 1 की बस कॉपी पेस्ट कर दो। द अंडरलाइंग रीजंस फॉर सपोर्टिंग द प्लेवे अप्रोच। अब अगर आपके पास प्लेवे अप्रोच नहीं है, आप कोई और आइडिया बोलना चाह रहे हो, आप बोलना चाह रहे हो कार पूलिंग, ठीक है, या फिर आप बोलना चाह रहे हो फॉर सपोर्टिंग एजुकेशन, द हटा दोगे वहां पे, तो वो उससे बस इसे रिप्लेस कर दो, ठीक है, आर। अब आप आर बोलो या इस बोलो, एक रीजन देनी है तो इस बोल दो, 2 रीजंस देनी है एक पैराग्राफ में तो आर बोल दो। इज बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस, अब उससे बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, या फिर डेवलपमेंट होती है सोशल और कॉग्निटिव स्किल्स की। किसी भी एक चीज को पहले एक्सप्लेन करो। बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे है? कंडीशनल सेंटेंस यूज कर लो। व्हेन अ चाइल्ड इज लर्निंग थ्रू द ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन और थ्रू कॉन्टेक्स्ट, अगर वो किसी टीवी प्रोग्राम के थ्रू, ये भी छोड़ दो, बहुत इजी सिंप्लीफाई करके बताऊं कैसे लिख सकते हो आप यहाँ पे। सो यू कैन सिंपली राइट हेयर, 2 सेंटेंसेस बना लो, ठीक है, आ जाओ इधर। चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन कर दो इधर, द चिल्ड्रन लर्न अ कॉन्सेप्ट फॉर, ठीक है, अ चिल्ड्रन और सॉरी द चिल्ड्रन learn a concept for longer
ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट सिंपल सेंटेंस। चिल्ड्रन लर्न करते हैं कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब यहां पे आप लगा दो बिकॉज ऑफ या ड्यू टू। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ एन ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन कर दो। अब इसे आप वीडियो भी लिख सकते हो, ऑडियो भी सुनाई दे रही है, दिख भी रहा है, तो वो है क्या? ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन ऑन यूट्यूब बिकॉज ऑफ एन ऑडियो विजुअल। चिल्ड्रन लर्न करते हैं कॉन्सेप्ट को बिकॉज ऑफ ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन कर दो, क्योंकि चिल्ड्रन बहुत सारे लोग हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन ऑन वेरियस सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस अवेलेबल ऑन वेरियस सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। बहुत सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे अवेलेबल है, जैसे कि अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना। अवेलेबल ऑन, यहाँ पे अवेलेबल लिख दिया आपने, अवेलेबल ऑन वेरियस सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। ठीक है, अब यहां पे कर देना, बहुत इजी मेथड। पहला फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ऑलरेडी आपके 20-25 वर्ड्स इस सेंटेंस में हो चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में भी आपके 25 to 30 वर्ड्स हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि हमें 6 बैंड ही चाहिए, हमें 7 नहीं चाहिए, तो हम ये वाला स्ट्रक्चर कॉपी नहीं करेंगे, हमें 6 चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल वेरियस सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आ गया, फुल स्टॉप। यहाँ पे अब आप नेक्स्ट आप क्या करोगे? यहाँ पे नेक्स्ट बस आप कॉपी पेस्ट करोगे। क्या लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल। अब इधर एग्जाम्पल लिख के बताओगे आप, फॉर एग्जाम्पल कर दो इधर यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, और कहां पे? टिकटॉक पे भी अवेलेबल है ना? हम कहीं पे भी देख के वी लर्न इट फ्रॉम। ठीक है, और नेटफ्लिक्स पे। इस तरीके से एग्जाम्पल दो। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब वीडियोज, इंस्टाग्राम रील्स, नेटफ्लिक्स। सो दे लर्न अ कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस अवेलेबल ऑन वेरियस सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। यहाँ पे आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल वेरियस सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है ना, एक ऑप्शन है कि एप्लीकेशन के बाद ही बस कॉलन लगा दो और ये नेम्स मेंशन कर दो। दैट्स इट। ये सेंटेंस आपका 30 वर्ड्स का इजीली हो जाएगा, पहले वाला 20-25 वर्ड्स का हो जाएगा, ऑलरेडी 55 हो गए। अब इसके बाद आगे क्या करोगे? आपने एक आइडिया को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इस पे हमने सेकेंड आइडिया भी ले सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसी चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिखने की, आपने ऑलरेडी वो बता दिया। अब नेक्स्ट लाइन में लिख दो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपने यहाँ बता दिया वेरियस चिल्ड्रन और अ ग्रुप ऑफ 10 चिल्ड्रन, बस इतना लिख दो। फॉर एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ 10 चिल्ड्रन वर टॉट और वर, ठीक है, टोल्ड अ स्टोरी with the help of a YouTube video in their kindergarten। ठीक है, सो हुआ क्या? किंडरगार्टन में हुआ क्या? उन्हें YouTube वीडियो के थ्रू they were told a story and all of them were able to share the story just after watching the video। इजी है ना? कैसे? 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करा। अब जो भी मैं चीज यहाँ पे बोल रही हूँ, आप लोग वीडियो एंड तक देखो, और इसके लिए सिंपली आपने हमें व्हाट्सएप करना है एंड यू विल गेट द पीडीएफ। आपको पीडीएफ मिलेगी बॉडी पैराग्राफ 1 की। यही सेम स्ट्रक्चर 5.5 बैंड वाले लेवल वाले लर्नर्स ने बस कॉपी पेस्ट कर देना है। लास्ट सेंटेंस भी हमारा हो गया यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इन अ किंडरगार्टन or a group of 10 children, group of 10 toddlers in a kindergarten were told a story or were, ठीक है, were taught a story with the help of a YouTube video, and just after watching the video they were able to share the story with all of them।
और विद देयर फ्रेंड्स इन द क्लास। फुल स्टॉप। हो गया ये सेंटेंस भी खत्म। हमारे 3 सेंटेंसेस हो गए एंड ऑलरेडी 25 वर्ड्स, 30 वर्ड्स, थर्ड सेंटेंस में भी 25 वर्ड्स हो गए हैं। सो ऑलरेडी 80 हो चुके हैं। अब हमें और वर्ड्स नहीं चाहिए, बट फिर भी आप कर सकते हो। Thus, the more the leisure activities, the better the learning. Thus, playway method is beneficial for toddlers. Thus, hence, playway method is beneficial for the children. Thus, with the help of playway method, children learn in a better manner. बस इतना। बॉडी पैराग्राफ 1 इज डन। आप इजीली 90 वर्ड्स का बॉडी पैराग्राफ 1 लिख पा रहे हो। एक ही आइडिया था हमारे पास यहाँ पे, प्लेवे मेथड। क्या है ये? फन है, बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है प्लेवे मेथड से। ठीक है, दे आर एबल टू लर्न फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है और वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। दे आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, और उसी को बस हमने इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज मोर देन इनफ फॉर एक्सप्लेनिंग एनी बॉडी पैराग्राफ। बस इसी तरीके से आपने अगर किसी भी आंसर को लिखोगे आप, तो टास्क रिस्पॉन्स और कोहेरेंस आपकी एट पार होगी और इजीली 5.5 या बैंड 5 से 6 आ जाएंगे। अब आपको नीचे दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, आप सिंपली व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, प्लीज शेयर द PDF ऑफ बॉडी पैराग्राफ 1। प्लीज शेयर द PDF ऑफ बॉडी पैराग्राफ 1। बस यही मैसेज करना है एंड यू विल गेट दैट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मुझे जरूर बताना कि अब आप क्या चाहते हो कि मैं राइटिंग में क्या बना के आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू।